क्या रे? छुड़ाए ना साले वैसे हमारा मूड खराब है और तुम साले जले पे नमक छिड़क रहे हो खाम खा। दिमाग काम नहीं करता, उलझन में पड़ गए हैं। हमारा बेटा उस सीबीआई की हिरासत में है। वैसे हनकत बहुत चाप साले, क्या करें क्या ना करें, ये जैसा माहौल रहा हम बेटे को छुड़ा नहीं सके कि तौरगढ़ में हमारी मान मर्यादा का क्या होगा रे? हमारे मान सम्मान क्या क्या होगा? हमारा कुछ समझ में नहीं आता है, दिल दिमाग सारा इस वक्त हमारा काम नहीं कर रहा है। तो हमारा तो काम कर रहा। क्या कर रहा है? हमारा जुकाते थाने के चले जाओ। क्या करने? थाने का मामला होता तभी तो। पैसा ये सीबीआई का मामला, पैसा का नाम लिया हमने तो साला हम पर टूट पड़ा। हम कहे थे उससे भाई कुछ लेके करके मामला हल कर लो। पैसा से न भरा, पैसा से उसने इनकार कर दिया। पैसा नहीं लेता है रे नौकर। लिहाजा मुझे कुछ इसके लिए सोचना होगा। सोचो जल्दी। सोचो नहीं सोचो, तुम थाने चौपाल पर रहो, यहाँ पर काम देखो और जाकर के हम कुछ बैठ करके 10 मिनट तक मूड फ्रेश करके और फिर हम कुछ सोचते हैं। जाओ जाओ। अरे मोटू पतलू, वैसे ही साला बहुत मूड खराब रहता है ऊपर से। जब से ये साला इंस्पेक्टर आ गया है तब से अपनी पैदावार बंद कर दिया है। एक नंबर का साला हरामी, ये नहीं था तो उसके पहले 200-500 रोज पैदा हो जाते थे। तो और ये साला आया है, अपना तो साला भीख का पैसा नहीं छोड़ता है। बोहनी नहीं होती, बोहनी नहीं होगी, मर जाओगे। तो सही कहता है यार, एक काम करो। कौन सा काम? इसके बारे में कुछ सोचो, नहीं तो हम अपना ट्रांसफर करवा लेंगे। क्या किया जाए बताओ, क्या करें साले को? तेरे पास कोई उपाय है? चौकीदार, कोई उपाय सोचो, साले को यहाँ से कैसे गायब कर दिया जाए। हम बताइए, हम तुम जब चल गया 10 पर गश्त पे। ये साला है भाई, मेरा गाड़ी हमें चलाई दी। हाँ इका लिए बैठा आगे बैठा बा। और तुम लोग पीछे बैठे हो। हम लोग पीछे बैठे और हम आगे चलाओ तो हुई भाई बा। और जो नदी वाला पुल है, नदी वाले पुल, हाँ फुल रेस कहीं कहीं। अच्छा अच्छा, सब एकदम 11 सारे गिर। होशियार रहे हो। हम जानेंगे कैसे कब? बता देना, इशारा कर देना। हम 2 हारन दबाएंगे। अबे 2 बार हारन दबाना है तो साले ये क्या बोला? 2 हारन? ये कहो 2 बार हारन दबाएंगे। क्या नाम हारन दबाई? कूद लिए तुम ठीक कहते हो। हम तो कूद जाए बाबू, तो कूदे नहीं। नहीं कूद जाएंगे। अब तुम लोगों ने पूछे क्यों? तुम पहले चेयर रखो जल्दी से। चेयर लगाओ, यहाँ पर बैठने का व्यवस्था करो। चौकीदार, तब तक कोई मनोरंजन आज सुनाओ। वो एक गाना तू सुनाया करता था कुछ, कौन सा था? कौन सुना? अच्छा अच्छा, छुआ 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 साहब नहीं है क्या बात? जय श्री राम। है जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ गए? अरे वो कष्ट में कैसे? आओ, तुम्हारा ही तो खुश रहो, तुम्हारा ही इंतजार था। अरे हम भागते हुए आए। अरे भागते नहीं पड़ा, यहाँ गजब हो गया। अरे हमने सुना है कि वो विशाल श्रीवास्तव, वही सीबीआई क्राइम ब्रांच अधिकारी। अरे वो भतीजे को पकड़ करके ले गया। भाई साहब, हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो क्या आप उस वक्त पता नहीं हमारे बेटे पर क्या इस वक्त बीत रहा होगा। तो जिस वक्त उसने गिरफ्तार किया तो आप मौके पे थे नहीं दिखे? अरे मौके पर थे, हमारी 2-2 4-4 वार्तालाप हुई, लेकिन उसने हमारी एक भी बात नहीं माना। लेकिन एक बात है भाई साहब, सरासर उसके खिलाफ हो सबूत बताया। हाँ। और मजबूर होकर के हम उससे कुछ कह नहीं पाए। तो ये भी मैं सोचता हूँ कि बगैर विशाल जो है बगैर सबूत के किसी के ऊपर हाथ नहीं डालता है। अरे नौकर, एक बात हमें ये बताओ, तुमने बिल्कुल पते की बात कहा। उस दिन जब हमारा बेटा उस दिनुमा को और उसकी लौंडिया मंजू का कत्ल करने के लिए अच्छा तब तुम साथ में गए थे। हम तो साथ, वहाँ पर क्या हुआ था हमें बताओ पहले। साथ हम रहा। हाँ, वो बुढ़वा गए लौंडिया का मार डाल। फिर
मार्डन कहे अब कोई सबूत नहीं रहेगा। फिर क्या हुआ? हाँ भाई ने तले देखने का वो कौन है? कौन? वो जो छापत ऊपर है वो पत्रकार? हाँ नहीं अरे नहीं नहीं यार वो जो नकबाल छापता है। अच्छा वो रामलाल तो नहीं था? रामलाल की बात कर रहा? हाँ 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 वो आगे से वीडियो बना रहा था। क्या क्या रामदिनवा वो पूरा रामलाल वीडियो बना दिया है। रामलाल वीडियो बना रहा था? हाँ हाँ रामलाल फिर? कहाँ है रामलाल? रामलाल का पीछा किया अभय ने फिर गोली मार दिया। फिर क्या हुआ? मर गया? अब ये पता नहीं मरा है कि जिंदा है, वो मिल भी नहीं करा, फिर साला ढूंढे कहा नहीं मिला। तो भाई, इसका नहीं, मतलब साफ है क्योंकि विशाल श्रीवास्तव ने उसका अंतिम संस्कार किया है। क्या कहा? उसका अंतिम संस्कार किया? हाँ विशाल ने ही उसका अंतिम संस्कार किया है। पत्रकार रामलाल पत्रकार का अंतिम संस्कार विशाल श्रीवास्तव ने किया है। इसका मतलब कि रामलाल का मोबाइल ऑफिसर विशाल के पास मौजूद है और घटना का सारा वीडियोग्राफी उसके फोन के कैमरे में कैद है। और वो मोबाइल भतीजे की जिंदगी है। भाई साहब देखो आप फोर्स में हैं, आपकी हर जगह पहुंच है, कुछ भी करो जल्द से जल्द हमारा बेटा छूटना चाहिए। तो भाई साहब ऐसा करिए, हम अपना काम करते हैं और तुम अपना काम करवा दो। हमारे तो समझो हाथ पैर ही कर चुके हैं, जब हमारा तो कुछ वो मानता सुनता। अरे वो सबूत को हम हासिल कर लेंगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो मोबाइल किस तरीके से हम अपने हाथ में करेंगे और सबूत तुम मिटवा दीजिए। तो ठीक है भाई साहब देर मत करो। अरे बहुत तुमने बात बता दिया, ठीक है? वही तो ओपन करेंगे, वही तो ओपन करेंगे। फिर अब तुम अपने आप ओपन करिए। जूता मारेंगे वैसे दिमाग उल्टर में, और तुम साले और खपड़ी खराब कर रहे हो। हम कहिए ओपन हमरे बेटे पर का बीत रहा होगा। हनकत बहुत वो होई। बराबर पापा पापा कहता रहा, हम उसकी कुछ मदद नहीं कर पाए। हनकत बहुत होई, हनकत। साले दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाँ। बैठ करके कुछ सोचते हैं। हाँ। और तब तक हमारे भाई साहब गए हैं कुछ इसमें सोचने के लिए। ये क्या दो बात? मोबाइल मिल गया तो चलो। समझो मामला। चलो लेकिन स्वामी हमारे मोबाइल तुम्हारे पास रह गया है, पता नहीं कहाँ होंगे, बहुत याद आ रही है। नैनों में बदरा छाए और बिजली से चमके हाय, ऐसे में भला में मोए और गलबा लगा ले। नैनों में बदरा। मैंने कहा नमस्कार स्वीकार हो भाभी जी। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। ये हमारे स्टाफ के हैं। पहचाना? ठीक है आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो कैसे आ गए हो, क्या हम काम है? बहुत इमरजेंसी में आए नहीं हैं, हम लोगों को भेजा गया है। क्या भेजा गया है? हाँ भेजा है, किसने भेजा है तुमको? आपके पति जी ने, विशाल साहब ने मुझे भेजा है। तो क्योंकि रामलाल जो है हाँ। उसका केस साहब सॉल्व कर रहे हैं और उस केस की सुनवाई आज अदालत में हो रही है। और रामलाल के केस का मेन पॉइंट, मेन सबूत वो मोबाइल है जो साहब ले जाने से भूल गए। कोर्ट पे बहस हो रही है और वो सबूत के तौर पर मोबाइल जज साहब के सामने पेश करना है। साहब ने कहा तत्काल हमारे क्वार्टर पे जाओ और हमारी पत्नी से मोबाइल लेकर के बहुत जल्दी आओ। नहीं नहीं, मैं बिना पति की इजाजत मोबाइल नहीं दे सकती हूँ। क्या बात करती हैं आप, पढ़ी लिखी होकर के एक स्टाफ के ऊपर विश्वास नहीं करती हैं? मैं इन दोनों सिपाहियों की कसम खा के कह रहा हूँ। अपने परिवार की कसम। नहीं तुम भारू हो। अरे तुमका लोगन नहीं आपको यकीन नहीं है? चलो ठीक है, तुम्हारी बातों पे मुझे यकीन है। जब आप इन लोगों की नौजवानों की कसम खा गए हो तो मैं मोबाइल दे ही देती हूँ। नहीं साहब ने भेजा है। अच्छा ठीक मैं है। चलता हूँ, अगर जरा भी देर हो गई तो हो सकता है रामलाल के केस में साहब को जेल हो जाए अरे ऐसा और मत। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं, पति अच्छा, को मुझे- जी, मैं नमस्ते। और चंचल है दोनों सखिया, मदिरा में डूबे रखिया। चंचल है दोनों सखिया, मदिरा में डूबे रखिया। ऐसे में भला में मोए अपना बना ले। नैनों में बदरा चाहे बिजली से चमके आए, ऐसे में भला में मोए
तो पुलिस है ना तो कोई जनता है। अब तुम अपने गुनाहों का बयान करोगे। वहां तो हमने तेरी माँ का दूध निकाला था, अब तेरा मट्ठा निकालूंगा। बोल, चित्तौड़गढ़ में तूने कौन कौन सा पाप किया है? भगवान कसम, जिन्न बाबा कसम, ललता मैया कसम, तीनों का खून किसने किया? हमने नहीं किया। हमने नहीं किया। किसने किया है? हमने किया। मैं कौन हूँ? बहुत अच्छे अफसर हैं। सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई ऑफिसर। गोपनीय केस को आईना कर देता हूँ। कहने का तात्पर्य गुनाहों से भरा मुजरिम जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए। मैं उस मुर्दे को जमीन से बाहर निकालकर 5 कदम जमीन पे चला देता हूँ, गुनाहों का एक बाल करा लेता हूँ। सब गुनाह हमने किया। तुम तो जीती जागती मिसाल हो अभय सिंह। हमने किया। उसकी बेटी का खून किसने किया? तो छोड़ दो ऑफिसर और जुल्म इतना ढाबो नहीं। छोड़ और जुल्म इतना ढाबो नहीं। कोर्ट से है आदेश मैंने लिया, छोड़ दो इसको और तुम इस घड़ी देर मुतलक की अब तुम लगाओ। तरफदारी और बलबीर सिंह, तरफदारी बलबीर सिंह, खाम तो मुसीबत में पड़ जाओगे। खून साबित हुआ, झूठ हो या सही, जिद करने में कुछ ना। कहिए, आप मेरी सुनिए। आप आपको नहीं कह सकते, आप मेरी सुनिए। ये जानवर की तरह इंसान के ऊपर हमला करना, चोट का असर सीधे जिस्म के ऊपर होता है। अभी क्या सबूत है आपके पास? कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप एक निर्दोष को दोषी बना करके जानवर की तरीके से पीट रहे हैं? इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि विशाल श्रीवास्तव बगैर सबूत के किसी केस में हाथ भी नहीं डालता। तो कौन सा ऐसा सबूत है आपके पास? सबूत है। क्या है? सबसे पहले साबित तो चित्तौड़गढ़ सुंदर नगर का एक गरीब किसान तीनू, जिसका इसने मर्डर किया है, खून किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया है और उसे भी गोली मारा है। गोली मार दिया है। अदालत जज्बातों के ऊपर विचार करती है अभिशर, फैसला नहीं। तुम मुलजिम बना सकते हो, मुजरिम कोर्ट बनाती है। कौन? लाइए सबूत। इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, लाइए। मेरे पास तो वो सबूत थी जो उस सबूत से इस हरामजादे को फांसी के तख्ते पे पहुंचा दूंगा और इसकी तरफदारी करने के एवज में
कोर्ट में तुम्हारी वर्दी उतरवा। अरे छोड़ो, ये तो सब बात की बातें, पहले सबूत क्या है आपके पास कि खून किया है, बलात्कार किया है? चिल्लाओ नहीं। चिल्लाना शुरू करेंगे तो आवाज बंद हो जाएगी। और ऊंची आवाज में बोलना। मैं भी चाहता हूँ बलबीर सिंह। ऑफिसर, बिना सबूत के तुम कुछ नहीं कर सकते। काम करो। ठहरो बेटे ठहरो, हम जानते हैं पीछे डंडा लगाया। हेलो, हाँ मीनू, मैं बिल बोला हूं। जो हमने तुम्हें मोबाइल दिया था चपरासी के द्वारा, तुम उसे हमारे 3 नंबर ऑफिस में भेज दीजिए, ठीक है? क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? क्या कहा? यह तुमने क्या किया? देर किस बात की लगा रहे हो ऑफिसर? पे कौन गया था? कौन गया था? ऑफिसर, क्रोध को पालना सीखो। बिना सबूत के आप किसी के ऊपर हाथ, ये तो सिपाही है, हाथ नहीं, पहले ये साबित करो कि तुम्हारे क्वार्टर पे कौन सिपाही गया था, उसके बाद आप हाथ उठा सकते हैं। इंस्पेक्टर बलबीर ऊंची आवाज नहीं, बस इसको खोलो बस। मोबाइल कोई सिविल पुलिस ही लेकर के आया है, लेकिन याद रखो मोबाइल जो भी हमारे क्वार्टर से लेकर के आया है उसकी भलाई तो इसी में है कि वो अपना नाम बयान कर दे, नहीं तो उसका वो हाल करूंगा, ना तो उसकी गिनती मर्दों में होगी ना तो हिजड़ों में। अरे पहले ये तो साबित करो कौन तुम्हारे क्वार्टर से मोबाइल लेके आया है। कौन गया था? खोलो। कौन गया था? याद रखो इंस्पेक्टर। खोलो। इंस्पेक्टर, कहो कहो। अगर पता चल गया तो बदन की वर्दी के साथ साथ मैं उसके जिस्म की खाल को भी उतार दूंगा। पहले सपने देखने छोड़ दो ऑफिसर। खोलो। छोड़ दो इसे। ले जाओ सपोले को। बोल दो बेटे जो दिल में हो। जा तो रहा हूं विशाल श्रीवास्तव, लेकिन एक बात सोच लेना, जब तक कोई पक्का ठोस सबूत तुम्हारे पास मेरे खिलाफ ना हो, मेरे हाथों में हथकड़ी मत डालना, वरना तुम्हारी जिंदगी को नर्क से बदतर बना दूंगा। आज की तारीख किसी कोरे कागज पे नोट कर ले तू और तेरा ये चाचा। जिस दिन तुम सबों के खिलाफ मुझे सबूत मिल गया तो ये लाठी देखता है, पूरी लाठी तुम सर के 17 पैकार मार, तब तक मैं तेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दूंगा। याद रखना ऑफिसर, जब पानी साथ में तो गहराई से मजाक। गहराई तो मैं तुझे दिखाऊंगा बलबीर सिंह, कानून की गहराई कितनी होती है। और एक बात सुन ले, गधे की पीठ पे रेशम की चीन डाल दी जाए तो गधा घोड़ा नहीं हो जाता है। चल चपरासी, पता लगाओ कौन है वह साला वर्दी पहनने वाला, हाँ, जो कि मीना से मोबाइल लेकर के है। अगर पता चल गया तो शायद मैं उसका वो हाल करूंगा, हाँ, उसकी हालत को देखकर लोगों की रूह बात हो जाएगी। हाँ सरदार जी, अभी तक अपना साथी अर्जुन तैयार हो गया? हाँ हो रहा है वो। ठीक है आने दो, मैं उसका इंतजार करता हूँ। जय माँ भवानी। सरदार जी, कहो। आप लोगों से कुछ कहना चाहूँ। मैं उस बात को जानना चाहूंगा, और अगर मेरी तकदीर ने और जो मेरा
अर्जुन, आज का हमारा प्लान कहाँ के लिए होगा? आज का प्लान कैंसिल करते हैं और एक बात आप लोगों से कहना। वो कौन सी बात है? और बात यह है दादा ठाकुर, काफी दिनों से मैं भटक रहा हूं। आज हमारा दिल दिमाग कह रहा है कि आज हम अपने गांव की तरफ टहलाएं। हम तुम्हें अकेले जाने का महादेश नहीं देते हैं। क्यों? वो अजगर सिंह कोई मामूली इंसान नहीं है जो कि जाकर तुम उसे अकेले दबोचोगे। नहीं दादा ठाकुर, आप अर्जुन कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है। जाओ, वो दारिंदे मुझे चुपके से दबोच लेंगे। तुम्हारा क्या आदेश है? इसके लिए क्या सोचा है? ये अपने गांव जाना चाहता है। अरे जाने दो कुछ गांव का। खैर कोई बात नहीं है, देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अपने गांव जाकर और बहुत होशियारी से जाना। क्यों नहीं दादा ठाकुर? और सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे के ऊपर आप चिंता मत करें दादा ठाकुर, सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपने वतन आ जाएगा। नाम है अर्जुन मेरा जमाना कांप जाता है। नाम है अर्जुन मेरा जमाना कांप जाता है। आज सब फटकार कर चलता हूं जैसे जहरीला। साथियों, जब तक अर्जुन वापस नहीं आता है उसका पैक कर अड्डे पर इंतजार किया जाता है। पीली पर जय जवान। तूने मुझे रुलाया है। अगर हमने तुझे खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा भी नाम ठाकुर अभिषेक। और आग लगी दिल में मेरे वो छाया को आग लगी दिल में मेरे वो छाया को और बदला लूंगा वो सब से दिल में बदला वो से जाए जी है मेरी जान और बदला उससे अभी चुकाऊं। और सीबीआई को आया इस दुनिया से मुड़ गया। सीबीआई, तूने फैशन को बहुत तड़पाया है। अगर हमने तुझे खून के आंसू न रुला दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर अभिषेक। तेरे परिवार की तबाही ही तबाही होगी। चाचू, इस वक्त हमारा मूड काम नहीं कर रहा है और मेरा भी दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। और शायद तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि अगर विशाल श्रीवास्तव को यह पता चल गया कि हमारे क्वार्टर से रामलाल का मोबाइल किसने लाया है तो मेरी जिंदगी नर्क हो जाएगी। तो तुम क्या चाहते हो चाचू? मैं ये चाहता हूं और मेरी बर्बादी का कारण और मकसद सिर्फ विशाल की पत्नी है। पत्नी? क्योंकि वो जानती है कि मोबाइल रामलाल का मैं ले गया हूं। अगर ये बयान उसके सीआई के आगे सामने पेश कर दिया तो मेरी जिंदगी नर्क हो जाएगी। इससे पहले तुम जाकर सीआईबी की पत्नी का काम तमाम कर दो। जब कोई पॉइंट कोई सबूत ही नहीं होगा तो वो हमारा कर लेगा। तुम फिक्र मत करो चाचू, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। उस सीबीआई ने हमें बहुत तड़पाया है, अब हम उसे तड़पाएंगे। उसकी पत्नी का नाम इस दुनिया से जाओ जाओ। और जब तुम विशाल की पत्नी का काम तमाम कर दोगे तो विशाल पता कि नहीं लगा पाएगा कि रामलाल का मोबाइल कौन ले गया। क्या बताऊं, हमारी भाभी आज मार्केट गई थी शॉपिंग करने। इतना टाइम हो गया अभी नहीं आई है। मैं तब तक अपने घर की साफ सफाई कर लेती हूँ।
क्या बताऊं ए हाय मैं ऐसी चढ़ी जवानी मैं ऐसी चढ़ी जवानी मैं चलो फिरो ना जाए मत दिन काटू मुश्किल से